अशोकनगर में खबर मध्य प्रदेश आज फर्जी रजिस्ट्री कांड का एक और खुलासा कर रहा है। किस तरह से राजस्व विभाग में खेला हुआ एक और नाबालिग बालिग हुआ और चंद दिनों में ही फिर नाबालिग हुआ। कहावत है, कुछ गलत करने के लिए दूसरे का साथ जरूरी है। ऐसा ही कुछ अशोकनगर जिले की बहादुरपुर तहसील में हो चुका है। मामला पेचीदा है लेकिन दिलचस्प भी है। इस मामले में एक मानवता सामने आई जिसमें कछिंदीलाल कुशवाहा की भूमि के पड़ोसी 75 साल के सुगनचंद जैन निवासी अशोकनगर उक्त भूमि की हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले आते हैं। दरअसल अथाई खेड़ा के बीच बाजार में स्थित करोड़ों की कृषि भूमि की पूर्व योजना के तहत हुई फर्जी रजिस्ट्री के मामले में मुख्य आकर्षण रहा विक्रेता की खसरे से नाबालिगी हटना। राजस्व अमले की माने तो आवेदन के साथ रामजीलाल कुशवाहा पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर बहादुरपुर तहसील में उपस्थित होता है और इस आधार में कुछ ही समय में संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदन मात्र प्राप्त होने पर उसकी नाबालिगी हटा दी जाती है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन भी आवेदन बहादुरपुर पहुंचा जिसे तहसीलदार ने बाद में निरस्त किया। खसरे से नाबालिगी हटते ही रामजीलाल और उनके भाई कछिंदीलाल कुशवाहा की करोड़ों की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है और खरीदार रसूखदार होकर अशोकनगर जिले से लेकर राजधानी भोपाल तक के होते हैं। अथाई खेड़ा में बीचों बीच सर्वे नंबर 259/1, 361, 713, 773 एवं 929 रकबा क्रमशः 0.856, 0.868, 1.411, 0.523 एवं 0.523 हेक्टेयर कुल रकबा 4.181 हेक्टेयर में ही 5/12 भूमि भाग पर रामजीलाल कुशवाहा नाबालिग दर्ज कर दिया जाता है, जो आज चर्चा बना हुआ है। दरअसल जिस समय नाबालिगी हटाई गई उसके बाद पटवारी को 30/12/2025 को मोबाइल नंबर 8889994994 से स्थगन आदेश की PDF आती है जिसमें हाईकोर्ट का स्टे आदेश होता है। इसके बाद ग्राम पटवारी ने 5 जनवरी 2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत की और तहसीलदार ने 8 जनवरी 2026 को रामजीलाल कुशवाहा को बालिग से नाबालिग करने की कार्रवाई की गई। इसमें दिलचस्प बात यह रही कि अथाई खेड़ा हलके में 10 वर्ष रहे पटवारी राजेश कलावत को न्यायालय के स्टे की जानकारी तक नहीं लगी। जो पटवारी हलके में 1-1 इंच भूमि का हिसाब रखता हो उसे स्टे की जानकारी न हो, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं दूसरे मजे की बात यह है कि 24 नवंबर 2025 को पटवारी राजेश कलावत दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनके बाद 7 दिसंबर 2025 को मनीष सेन पटवारी आए जो 22 दिसंबर 2025 तक रहे। इसी दौरान कछिंदीलाल और रामजीलाल की भूमि की रजिस्ट्रियां हो गई और पटवारी मनीष सेन को अथाई खेड़ा हलके से हटाकर अन्य पटवारी को चार्ज दे दिया गया। इस पूरे प्रकरण में तहसीलदार के प्रतिवेदन में नाबालिगी हटाने का आवेदन करने वाले रामजीलाल कुशवाहा को भी तहसीलदार ने दोषी माना है। रामजीलाल पर न्यायालय से कपट पूर्वक सत्यता को छिपाते हुए गुमराह करने का आरोपी है जिसने अपनी नाबालिगी निरस्त कराई, जबकि प्रकरण में अनावेदक सुगनचंद जैन हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले आए। 9 सितंबर 2016 से यथास्थिति का अमल कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वर्तमान खसरा में स्थगन का अमल नहीं हुआ और 11 दिसंबर 2025 को नाबालिगी आदेश जारी हो गया। बहादुरपुर नायब तहसीलदार कैलाश मालवीय ने बताया कि हमारे पास बालिगी के लिए आवेदन आया था। आवेदन में आधार सबमिट था। पटवारी रिपोर्ट लेकर बालिग किया। एक मोबाइल नंबर से हाईकोर्ट का स्थगन प्राप्त हुआ था। उसके बाद स्थगन को खसरे से अमल किया, साथ ही नाबालिगी की गई। आया था बालिगी के लिए, बाकायदा आधार कार्ड वगैरह सब सबमिट है, तो उसमें अपन ने पटवारी रिपोर्ट लेकर उसको बालिग किया था। लेकिन कुछ समय बाद पटवारी को किसी व्हाट्सएप नंबर से एक स्थगन माननीय उच्च न्यायालय को वो प्राप्त हुआ। पटवारी ने फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि सर इस पर स्थगन है 2016 से, जबकि ये जवाबदारी संबंधित व्यक्ति की बनती है कि यदि उसको स्थगन प्राप्त हुआ था तो वो खसरे में उसको अमल करवा सकता था, लेकिन उसने नहीं करवाया। फिर जैसे स्थगन प्राप्त हुआ अपन ने प्रतिवेदन लिया और माननीय उच्च न्यायालय के जो स्थगन है उसका अपन ने खसरा के कालम नंबर 12 में अमल कर। क्या क्या किया सर अमल में आपने? अमल में अपन ने स्पष्ट लिखा उसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक WP 6304/2016 दिनांक आदेश दिनांक 9/9/2016 से प्रकरण के निराकरण तक स्थगन की टिप्पणी दर्ज की जाएगी।
ये किस सर्वे नंबर के लिए स्थगन? ये सर्वे नंबर 259 का है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।